तो हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश सोच का सिस्टम में। तो आज अपन लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे उसमें क्या क्या अधिकार दिया गया है, किस चीज़ का विवरण है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15। तो दोस्तों, ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, जिसका टॉपिक है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। इसका मतलब है कि धर्म, कोई भी धर्म हो, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी अनुच्छेद के कारण छुआछूत का अंत हुआ है। इसका पहला क्लॉज है, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य, जो मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो सरकारी काम होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, जो मैंने अनुच्छेद 12 में बताई थी राज्य की परिभाषा, वही मतलब है यहाँ पर राज्य का। यहाँ पर राज्य का मतलब MP, UP, बिहार ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पहला क्लॉज हो गया, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब कि राज्य है जो ना धर्म के आधार पर किसी के साथ छुआछूत करेगा, ना मूल वंश, ना जाति के आधार पर कि कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, या वो महिला है या पुरुष है, लिंग के आधार पर, या कि जन्म स्थान के आधार पर, क्या फिर जन्म स्थान के आधार पर कि वो केरल में जन्मा है या जम्मू कश्मीर में या फिर UP में या MP में। तो ये तो हो गया पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज है, किसी व्यक्ति को दुकान, होटलों, भोजनालयों और मनोरंजन के स्थान पर, यहाँ पर 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है, प्रवेश शंका नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति दुकान, होटल, भोजनालय और मनोरंजन के स्थान पर जा सकते हैं। वहाँ पर उनको रोका नहीं जाएगा कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, आप गांव के हो या शहर के हो, या फिर आप ऊंची जाति के हो या फिर नीचे जाति के। दूसरा सेक्शन है, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश शंका नहीं होगा। यानी कि जो सरकारी चीज़ें होती हैं ना, सार्वजनिक स्थल, वहाँ पर किसी को भी प्रवेश शंका नहीं किया जाएगा। जैसे सरकारी पार्क हो गया, झील हो गई, कुआं हो गया, कोई सड़क हो गई, तालाब हो गया, ऐसी चीज़ों पर किसी को भी रोका नहीं जाएगा, चाहे फिर वो ऊंची जाति का हो, निम्न जाति का हो, गांव से हो, शहर से हो, बूढ़ा हो अथवा ना हो। ऐसी जगह पर किसी को भी नहीं रोका जाएगा। यहाँ पर तीसरा क्लॉज है, राज्य स्त्रियों, बालकों के विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी जो राज्य है वो स्त्रियों और छोटे बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे स्त्रियों को फिजिकल में, अब आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इंडियन आर्मी या फिर पुलिस का फिजिकल होता है तो लड़कों को ज़्यादा देना पड़ता है, लड़कियों को छूट होती है उसमें, तो वो हो गया। और यहाँ पर बालकों को, जैसे कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको फ्री में शिक्षा देने का अधिकार है, तो बालकों को शिक्षा में छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर समान परिस्थिति में समान व्यवहार होता है। क्योंकि स्त्री आज के समय में तो कुल आगे निकल गई हैं, पिछले जो समय था वहाँ पर स्त्रियाँ उतनी आगे नहीं थी, तो इसलिए अधिकार दे देकर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि महिला भी पुरुष की तरह एक बलशाली युवती बन सके और काम कर सके। और यहाँ पर चौथा क्लॉज है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। यहाँ पर विशेष प्रावधान का मतलब आरक्षण है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 15 में आरक्षण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर चौथे क्लॉज में OBC, SC, ST के लिए विशेष अधिकार हैं। और इसको कब जोड़ा गया था? जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसको जोड़ा गया था। यहाँ पर 5वां क्लॉज है, OBC, SC, ST के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण। यानी कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो पढ़ने के स्थान हैं, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, वहाँ पर OBC, SC, ST के लोगों को कुछ विशेष प्रावधान का मतलब है यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो वहाँ पर मैंने चूँकि यहाँ पर आरक्षण शब्द लिख दिया है आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन अनुच्छेद 15 में आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 5वां क्लॉज होगा। 6वां क्लॉज है, आर्थिक रूप से पिछड़े श्रेणियों को विशेष प्रावधान, यानी आरक्षण। जैसे EWS है ना, जो जनरल में आते हैं, जनरल में पंडित ठाकुर लोग आते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ पंडित ठाकुर लोग गरीब हैं, तो उनको EWS में रखा गया है, तो उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान है, जो कि 10% है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15। तो ऐसे ही मजेदार तरीके से भारतीय संविधान को जानने और पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल निकेश सोच का सिस्टम में। तो कल शाम 6 बजे मिलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ।